Hello students, we are going to start second lesson of English in first unit 1.2. Name of the lesson is a synopsis, the Swiss family Robinson. So यहाँ से start हो रहा है lesson. So let's see. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. So ये एक well-known adventure novel है and 200 years से ज़्यादा so many countries में जहाँ जहाँ ये पढ़ा गया है वहाँ पे लोगों ने इसे enjoy किया है. It has also been made into graphic novels and films, and it is converted also in graphic novels and films also. The novel, written by the Swiss clergyman Johann David Weiss, is not just an adventure. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation, and prudent use of resources. तो ये ओनली एडवेंचर है ऐसे नहीं बोल सकते हम. एडवेंचर तो है ही, बट साथ ही साथ इसमें से ऐसे कुछ वैल्यूज हमें सीखने को मिलते हैं जो यंग पीपल को सीखने की ज़रूरत है, जैसे सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. जैसे हम आगे स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वैल्यूज आपके सामने आते हैं. It also has good lesson relevant in natural science, good husbandry and even mathematics. तो एक तरह का एक ऐसा लेसन है जो आपको नेचुरल साइंस भी सिखा के जाएगा, गुड हस्बेंड्री कैसे होगा ये भी सिखाएगा, और इवन मैथमेटिक्स का यूज कैसा होगा ये भी आपको ये टॉपिक से सीखने को मिलेगा. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉवेल्स में थोड़े स्ट्रेच किए गए हैं, रियलिटी छोड़ के थोड़े अलग वे पे आए हैं, बट हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि ये फिक्शन वर्क है, नॉट अ फैक्ट फाइल. सो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही. गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी. तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ लेसन दिया है, पार्ट ऑफ स्टोरी दी है, वो बेसिक स्टोरी है, आउटलाइन है स्टोरी का. जो नॉर्मल ओरिजिनल स्टोरी है बुक में, उसका पूरा बुक का स्टोरी तो यहाँ पे जैसा है वैसा आ नहीं सकता, तो उसका आउटलाइन ऑफ द बेसिक स्टोरी यहाँ पे दिया है. लेट्स बिगिन विद दिस पैराग्राफ. विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. तो विलियम, एलिजाबेथ एंड उनके चिल्ड्रन शिप से ट्रैवल कर रहे थे और तभी अचानक से वो स्टॉर्म में फंस गए. द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम. बाकी पैसेंजर्स जो शिप में थे वो तुरंत इवैक्यूएटेड हो गए, शिप को छोड़ के चले गए. बट ये विलियम्स और एलिजाबेथ की फैमिली वहां से शिप से निकल नहीं पाए. विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन Fritz, Ernest, Jack and Franz were left to survive alone. तो वहां पे ओनली शिप पे उनकी फैमिली थी जिनमें इंक्लूड थे विलियम और एलिजाबेथ और उनके चिल्ड्रन जिनके नेम्स भी दिए हैं, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. तो ग्रेट स्टॉर्म तो आया ही था, उनको शिप को पकड़ के वैसे ही रहना पड़ा. विलियम्स और एलिजाबेथ निकल भी सकते थे, बट चिल्ड्रंस कैसे निकलेंगे शिप से, तो वो शिप पे ही वहीं पे रहे, शिप को पकड़ के रहे. द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देयरसेल्फ विद इन अ साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड. तो उनका जो भी है लक अच्छा रहेगा कि वो स्टॉर्म से वो नाइट को शिप सरवाइव हुई और वो फैमिली जब
देखिए उन्होंने कहाँ पे पहुंचे हैं, तो एक ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड पे वो पहुंच गए थे। वो सारा नज़ारा वो देख रहे थे कि कहाँ पे पहुंच गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बिहाइंड द रीफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वहां पे आइलैंड तक पहुंचेंगे। विथ मच इफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। तो बहुत इफर्ट के साथ उन्होंने वेसल क्रिएट किया जो टब से बनाया हुआ था। आफ्टर दे filled the tubs with the food and ammunition and all other articles, तो टब्स में उन्होंने फूड जो शिप पे बचा था, एमिनेशंस एंड ऑल अदर आर्टिकल्स जो वैल्यूएबल थे, सो उन्होंने वो टब में रख दिए। दे कुड सेफली कैरी दे रोड टूवर्ड द आइलैंड, और जितना वो सेफली लेके जा सकते थे वो सब थिंग्स वैल्यूएबल उन्हें उसमें ली और वो आइलैंड की तरफ निकल पड़े। Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. 2 डॉग भी थे शिप पे जिनका नाम था टर्क एंड जूनो, वो भी उनके साथ स्विम करते करते पहुंच गए। The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, a disassembled pinnace and provisions had also survived. शिप में और भी कुछ सर्वाइव हुआ था, जिसमें लाइव स्टॉक था, मतलब कुछ एनिमल्स थे, गन्स एंड पाउडर थी, कारपेंटरी का सामान था, बुक्स थे और अदर भी प्रोविजंस वगैरह थे, तो बच गए थे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम्स, जो बच्चों के फादर थे, अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केक्स टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व अराउंड देम। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में विलियम्स उन्होंने ये फ्लोटेबल ओल्ड केक्स ऐसे बनाए, बिल्ट अ बो दैट कर्व अराउंड देम, और उनके अराउंड कर्व हो सके ऐसे होते। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, और फैमिली आफ्टर ऑल आइलैंड पे सक्सेसफुली पहुंच गई। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड। तो उन्होंने पहले तो टेंट वहां पे बनाया, सेटअप किया और फ्लोर थोड़ा सॉफ्टन किया और वहां पे ग्रास डाली क्योंकि बेड की तरह वो बन जाए। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ